नमस्कार दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स क्विज क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम खेल, विज्ञान, कृषि और सरकारी योजनाओं से जुड़े 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल गवर्नेंस और भूमि सुधार, गवर्नेंस एंड लैंड रिफॉर्म से है। प्रश्न 1। दिल्ली सरकार ने जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड और पहचान के लिए कौन सी योजना शुरू की है, जिसके तहत 14 अंकों का विशिष्ट भूखंड पहचान नंबर दिया जाएगा। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, वैसे ही अब जमीन का भी आधार होगा। इसका सही उत्तर है ए, भू आधार योजना, भू आधार स्कीम। दिल्ली सरकार ने जमीनी धोखाधड़ी रोकने के लिए भू आधार योजना शुरू की है। इसके तहत हर जमीन के टुकड़े को एक 14 अंकों का यूनिक नंबर ULPIN मिलेगा। इसका मकसद जमीन के रिकॉर्ड को पारदर्शी बनाना और अवैध कब्जों को रोकना है। अगला सवाल खेल और ओलंपिक रिकॉर्ड से है। प्रश्न 2। शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स में 9 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? माइकल फेल्प्स समर ओलंपिक्स के लीजेंड है। यहाँ विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है। इसका सही उत्तर है सी, जोहानिस क्लेबो। नॉर्वे के स्टार स्कीयर जोहानिस क्लेबो ने इतिहास रच दिया है। वे विंटर ओलंपिक्स में 9 गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पुरुष एथलीट बन गए हैं। ये उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। अब बात करते हैं ओलंपिक 2026 के नए खेलों की। प्रश्न 3। मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स 2026 में कौन सा नया खेल पहली बार शामिल किया गया है? ये खेल चढ़ाई और स्कीइंग का मिक्स है। इसका सही उत्तर है सी, स्की पर्वतारोहण। 2026 के विंटर ओलंपिक्स में स्की पर्वतारोहण को पहली बार एक आधिकारिक खेल के रूप में शामिल किया गया है। इसमें एथलीट्स को बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना होता है, जो बहुत रोमांचक और कठिन है। ये सवाल अंतरिक्ष विज्ञान और मलबे से है। प्रश्न 4। इसरो के लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 का मलबा किस देश में पाया गया? इसका सही उत्तर है सी, मालदीव। इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 का एक बड़ा धातु का टुकड़ा मालदीव के पास समुद्र में मिला है। रॉकेट लॉन्च के बाद उसके कुछ हिस्से समुद्र में गिरते हैं और ये उसी का हिस्सा था। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय भूगोल की ओर। प्रश्न 5। तमन पोर्ट किस देश का प्रमुख बंदरगाह है और ये किस सागर के तट पर स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, रूस, काला सागर। तमन पोर्ट रूस का एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक बंदरगाह है, जो काला सागर यानी ब्लैक सी के तट पर स्थित है। ये ऊर्जा परिवहन और व्यापार के लिए रूस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल रक्षा सम्मेलनों से है। प्रश्न 6। IMACC 2026 का आयोजन कौन कर रहा है? IMACC का मतलब इंडो पैसिफिक रीजन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ फोकस कुछ और है। इसका सही उत्तर है सी, भारतीय वायुसेना। IMACC 2026 का आयोजन हमारी वायुसेना कर रही है। इसका मकसद रक्षा और एरोस्पेस सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत और आधुनिक तकनीकों को दुनिया के सामने रखना है। अब एक सवाल कृषि और निर्यात से। सरकार ने कितने लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात यानी वीट एक्सपोर्ट को मंजूरी दी? ए, 15, बी, 20, सी, 25, डी, 30। इसका सही उत्तर है बी, 20 लाख मीट्रिक टन। भारत सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं के निर्यात को हरी झंडी दिखाई है। ये फैसला हमारे पास मौजूद बफर स्टॉक और दुनिया भर में गेहूं की मांग को देखते हुए लिया गया है। ये सवाल डेयरी विकास यानी डेयरी डेवलपमेंट से है। दूध उत्पादन बढ़ाने हेतु कौन सी पहल शुरू हुई? दूध मतलब सफेद, तो जवाब आसान है। इसका सही उत्तर है सी, श्वेत क्रांति 2.0। सरकार ने दूध उत्पादन को और बढ़ाने के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 लॉन्च किया है। इसका फोकस सिर्फ उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि पशुओं की नस्ल सुधारना और महिला किसानों को सशक्त बनाना भी है। अगला सवाल पर्यावरण और वन्य जीव यानी इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ से है। कूनो नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में रहा। ये भारत के किस राज्य में स्थित है? चीतों का घर किसे कहा जा रहा है? इसका सही उत्तर है सी, मध्य प्रदेश। कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ 3 नए चीता शावकों का जन्म हुआ है, जिससे प्रोजेक्ट चीता की सफलता और बढ़ गई है। आज का आखिरी सवाल राज्य योजनाओं से। प्रश्न 10। हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई? नाम में ही राज्य का नाम छुपा है। इसका सही उत्तर है ए, पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल सरकार ने बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए ये योजना शुरू की है। इसके तहत पात्र युवाओं को हर महीने 1500 रुपए का भत्ता यानी अलावेंस दिया जाएगा, ताकि वे अपनी पढ़ाई या स्किल डेवलपमेंट जारी रख सकें। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।